अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पे निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, ये सारे मिलके भी ये कोई 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज्यादा था। सारे इनके कारकुनों को कहता हूँ पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। उनको कोई शर्म नहीं आती कि उनके लीडर ने इस तरह मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया। सड़कों पर निकलकर कोई इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अपोजिशन जितने जलसे कर ले, कानून तोड़ा तो सीधे जेल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया, नवाज शरीफ को ईमानदार समझने वाले डफर करार। लीगी कारकुनों को पैसे लेने, कीमे वाले नान खाने और घर बैठने का मशवरा। नवाज शरीफ की बीमारियां सुनकर शेरी मिजारी की आंखों में आंसू आने की कहानी भी सुनाई। उसकी सारी बीमारियां बताई शेरी मिजारी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। नवाज शरीफ ने पैसा चोरी किया, इसलिए ज़हीरुल-सलाम ने कहा इस्तीफा दो। वो फौज को पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे। ISI को कंट्रोल करने की कोशिश पे लड़ाई होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तनकीद, हुकूमत और फौज के ताल्लुकात मिसाली करार दिए। इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। चंद दिन पहले नून लीग का सीनियर ओहदेदार किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। मैं हैरान हुआ, खातून के भाइयों ने ओहदेदार को क्यों मारा? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मासूमाना तबसरा, आयतुल्लाह खमैनी की लंदन में जायदादें नहीं थी। कहाँ आयतुल्लाह खमैनी और कहाँ हमारा निहारी खाने वाला? वज़ीर-ए-आज़म ने नवाज शरीफ को आयतुल्लाह खमैनी से मिलाने का भी जवाब दे दिया। नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह खमैनी के साथ मिला दिया। उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी। 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। किधर आयतुल्लाह खमैनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला? झूठे मुकदमात बनाकर इंतकामी सियासत की जा रही है। ये हमें इंतकाम का निशाना बनाकर समझते हैं कि बच जाएंगे, अब ये नहीं बचेंगे। कोई सवाल करें तो कहा जाता है NRO नहीं देंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की तनकीद, महंगाई पर हुकूमत को खरी खरी सुना दी। इमरान खान के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। बिलावल भुट्टो का ऐलान, जज़ायर के मामले पर गरज बरस, कहा किसी भी गैर आईनी तरीके से सिंध की जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। हुकूमत के सहूलतकारों को खबरदार करने के लिए जलसे कर रहे हैं। हमारे पास अदम एतमाद और इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। नैब की नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की सिफारिश। नवाज शरीफ की सफरी दस्तावेजात मनसूख की जाएं। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लैकलिस्ट किया जाए। वापस लाने के लिए इंटरपोल से राब्ता किया जाए। नैब का वजारत दाखिला को खत, नवाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमे की तफ्तीश के लिए JIT तश्कील, तहकीकात शुरू कर दी। शरीफ फैमिली की मुश्किलात बढ़ने लगी। काबीना ने शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की अहलिया, 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में शामिल। एहतजाजी सियासत करने वाले अपनी करप्शन और लूटमार से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। अपोजिशन तरक्की के सफर को रोकने के दर पर इनके असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार काराकी ने पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। आलमी मीडिया में नरेंद्र मोदी की तारीख की रुस्वाई। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, नरेंद्र मोदी कम तालीम याफ्ता तमाशेबाज जो भारत की भरपूर मुस्लिम सकाफत को तबाह कर रहा है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने दाइश और भारतीय गठजोड़ आलमी और इलाकाई खतरात करार दे दिया। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए इकदाम। शादी हाल रात 10 बजे बंद, तकरीबा 2 घंटे की होंगी। 300 से ज्यादा मेहमानों पर पाबंदी। SOPs की खिलाफवर्जी पर जुर्मानों के साथ हॉल सील किए जाएंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने गाइडलाइंस जारी कर दी।
टिकटॉकर्स के लिए बुरी खबर, पीटीआई का मुल्क में टिकटॉक ब्लॉक करने का फैसला। मोबाइल कंपनीज को हिदायत जारी कर दी। हुक्म के मुताबिक मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होने के बाद टिकटॉक ब्लॉक करने का फैसला किया। अमेरिका में पीआईए का मलकती रोज वैलेट होटल 31 अक्टूबर से मुस्तकिल बंद कर दिया जाएगा। एयरलाइंस तर्जुमान की तस्दीक। परवेज रशीद कहते हैं रियासत पाकिस्तान की मलकियत रोज वैलेट होटल बंद कर दिया गया ताकि फरोख्त करके एटीएम मशीनों के पेट भरे जा सके। आज़रबाईजान के सफ़ीर का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर का दौरा। एसपीआर के मुताबिक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रसा से मुलाकात में बाकी दिलचस्पी। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल नदीम रसा ने कहा नगोर्नो काराबाख पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। डाक की कहानी पुरानी मगर दिल फरेब। टेक्नोलॉजी ने खत किताबत का दौर खत्म तो कर दिया, मगर मुल्तान के मोहम्मद गुलजार आज भी साइकिल पर डाक तकसीम करते हुए फख्र महसूस करते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का दिन मनाया गया। गर्मी हो या सर्दी हो, धूप हो, कुछ भी हो, डाक पहुँचानी होती है। ट्रैफिक होती है, कहीं छोटी गलियाँ होती हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती, तो पैदल वो डाक डिलीवर करनी पड़ती है। शफाफ इलेक्शंस के लिए आपको ये जो सियासी कैदियों बनाना, इंसानी हुकूक, सियासी कारकुन का पामाल करना। आप सोचिए किसी पीएसएफ का कारकुन जो 2005 में अपना पूरा मुस्तकबिल अपने सामने है, अब वो इस किस्म के केसेस और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आप ये हमें इतना बर्दाश्त होना चाहिए पूरा रियासत में, पूरा हुकूमत में, पूरा मुल्क में, कि हम हर किसी का सियासी जो जिसका दूसरा राय है आप वो बर्दाश्त भी कर सके, उनका तकीद भी सुन सके। थैंक यू। नवाज शरीफ का हदफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क्या आपका नवाज शरीफ का हदफ एक ही है? नवाज शरीफ का और हम सारे जो इस एहतियाब में है, हम चाह रहे हैं कि इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत हो। ना हकीकी जमहूरियत क्यों नहीं है इस मुल्क में? हकीकी जमहूरियत इसलिए नहीं है कि हमारे बहुत से इदारे, सिर्फ एक इदारा नहीं, बहुत से इदारे ना सिर्फ अपना इदारा का काम करते हैं, मगर या खुद या हुकूमत ने उनको जो काम उनका नहीं है उसमें भी लगाए हैं, जिससे पूरा रियासत को नुकसान हो रहा है, हर इदारा का को मुतनाज़ा बना रहा है। आप अगर हमारा जो इंसाफ देने वाला इदारा है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ हर पाकिस्तानी को उसकी तरफ देखना चाहिए,